मुझे जरा बताइए आप लोगों का यहाँ से लेके इस तरफ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इन तीन को छोड़ के हो गया पूरा। यस सर, टीसी टाइप। आईपी एड्रेस पता है, आईपैड। वर्जन 6 ठीक है सर। पता है, सर राउटर, ठीक है सर। राउटिंग, सर राउटिंग में आपकी सिर्फ एक रह चुकी है, आप इससे ठीक से देख लो कौन सी, ओएस पीएफ। यहाँ तक हमारा आज शुरू होगा यहाँ से। हाँ, एआईजीआरपी शुरू होगा हमारा, ये हम पढ़ेंगे, इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा ओएसपीएफ शुरू हो जाएगा। यस सर। ओएसपीएफ की भी हम पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर इसके बाद ये नेवर टेबल, राउटिंग टेबल, डेटाबेस टेबल, ये हम देखेंगे। ये पूरी आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एसएल शुरू होगा, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको देखिए सर यस देखिए, हमारा जो एक टॉपिक था ये वाला आपने कर लिया था। अब कौन सा हमारा, लिंक स्टेट। इट आल्सो फाइंड द बेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट एंड इट्स होप काउंट इज अनलिमिटेड। इसमें क्या होता है आपका, हमारे पास R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, ठीक है। आपने क्या करा, राउटर्स को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं फिलहाल के लिए ये वाले हटा दूं पार्ट, ये हमारा पाथ 1 है, पाथ 2 है, और ये हमारा 3 है। R1 अगर R3 पे मैसेज शेयर करेगा तो आई होप सो आपको पता है, इसमें अगर सब में क्या राउटिंग हो रखी है, रेप, तो फिर कौन से वाले पे जाएगा, R2 से जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई और राउटिंग कर रखी है, सपोज ओएस पीएफ, ये हमारा होता है डिस्टेंस, ये हमारा होता है लेक, ठीक है। ओएसपीएफ की अगर हम बात करें तो सपोज इस वाले में लोड ज़्यादा है, मतलब कि इसकी स्पीड 1 Mbps है, इसकी शायद 1 GB है, तो फिर यहाँ पे होप काउंट को काउंट नहीं करेगा, ये कौन से पे जाएगा, इस वाले रास्ते से चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये देखता है सबसे पहले कि स्पीड चेक करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सपोज स्पीड इसमें 2 GB है, तो अब ये किससे जाएगा, इस वाले से चला जाएगा। क्लियर हो गया लिंक स्टेट। अच्छा, मतलब स्पीड देखता है। हाँ, ये स्पीड ज्यादा देगा, होगा उसी उसी साइड साइड से से जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है एक लास्ट EIGRP, ये आपका डिस्टेंस प्लस स्पीड दोनों देखता है। अगर इसमें नॉर्मल है तो ये पता है भी इस वाले राउटर को फॉलो करेगा, रूट, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिट होती है, ये मैक्सिमम 2 to 5 तक ही जा सकता है। मतलब कि ये जो राउटर्स होते हैं ना, मैक्सिमम कितने लग सकते हैं, 2 to 5। इसमें कितने लग सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसमें दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है कि ये किसको फॉलो करेगा, स्पीड को और डिस्टेंस को। सपोज करो आपके पास 2 राउटर पे आ गए आप, ठीक है सर। यहाँ से आपको यहाँ पे भेजना है, तो ये आपका 2 to 4 राउटर, ये आपका 2 to 5 राउटर, तो क्या है फिर ये इस वाले रूट को बात को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये राउट बढ़ रहे हैं,
तो ये आपका 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6, 2 to 7 पे आ रहा है, तो कॉमन सी बात है इस वाले को फॉलो नहीं करेगा, इस वाले से ही जाएगा, क्योंकि इसके पास यही एक ऑप्शन बचता है। क्लियर हो गया? इस वाले राउटर नंबर कौन सा है? 2 to 2, 2 to 3 मान लो, ठीक है। मैक्सिमम कितने ला सकते हैं? 225। तो अब अगर राउटर 3 को मैसेज पास करेगा तो इस वाले रूट को फॉलो करेगा या इस वाले को फॉलो करेगा, या फिर इस वाले को फॉलो करेगा? इस वाले को फॉलो करेगा, क्योंकि ये आपका राउटर नंबर 2 to 4 हो गया, ये आपका 3 था, ये 4 और ये 2 to 5, समझ गए? तब यहाँ पे आपका स्पीड मैटर नहीं करेगा, क्या मैटर करेगा? डिस्टेंस, क्योंकि उसे मैसेज डिलीवर करना है। EGIRP दो चीजों पे वर्क करता है, लेकिन ये हमेशा किसके ऊपर वर्क करेगा? स्पीड के ऊपर, क्योंकि इसे कोई मतलब नहीं है, इसमें जितने चाहे उतने राउटर काम है तब भी जाएगा ही जाएगा, तो भी जाता। अच्छा, EIGRP में अगर आपका 100 होता तो फिर ये ऊपर वाले से जाता, क्योंकि कॉमन सी बात है, राउटर का जो काउंट है वो अगर आप लेकर चलोगे तो आपको पता चल जाएगा। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। 100, 101, 102, 103 और 104, कोई दिक्कत नहीं है इसीलिए। लेकिन वहीं पे अगर चेक करो 2 to 3 होता तो फिर हमें दिक्कत आ जाती ना। किस पे जा सकता है? नहीं, तो यहाँ पे यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे स्पीड आ रही है 1 Mbps, ठीक है, यहाँ पे आ रही है 2 GB, अभी राउटर नंबर क्या है इसका? 101, तो ये कौन सा फॉलो करेगा? स्पीड को देखते हुए इसको फॉलो करेगा। लेकिन मान के चलो ये आपका लास्ट राउटर है 2 to 2 या फिर 2 to 3, तो अब ये बताओ इस वाले को फॉलो करेगा? नहीं करेगा ना, फिर तो ये 1 Mbps पे ही जाएगा। क्योंकि राउटर नंबर देखो ना कौन सा है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब ये है, अगर आपने R1 से R2 करा, R3 करा, R7 करा, ऐसे करते करते R15 पे आ गए आप, तो आप जानते हो रिप में R15 तक ही भेज सकते हो, R16 पे भेजोगे? नहीं भेजोगे। लेकिन EIGRP आपका वही है, मैं बता रहा हूँ, मान के चलो अगर आपका राउटर नंबर ये कौन सा 100 है, तो कॉमन सी बात है ये वाला ही फॉलो करेगा पाथ। ये वाला फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है। कॉमन से ऐसा नहीं है, सपोज मान के चलो आपने घर पे राउटर लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्पीड ले रखी है 100 Mbps। अब मेरा एक और घर है, यहाँ पे मैंने दो दूर से लगा रखा है, लेकिन मैंने स्पीड ले रखी है 2 GB, तो बताना जरा स्पीड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये वाला तुम्हारा पास है, ये वाला दूर है, किस पे पहले जाएगा? लेकिन क्यों जाएगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, स्पीड के ऊपर आओ। EGIP EI, हाँ तो फिर सामने से चला जाता। तो स्पीड की तो बोला करो कि सर अगर नीचे वाले पे भी अगर स्पीड 2 GB कर दी, ऊपर वाले पे भी 2 GB कर दी, तो कौन से पे जाएगा? फिर क्वेश्चन ये होना चाहिए था, तो फिर डिस्टेंस मैटर करेगा तुम्हारा। अब क्लियर है? शाबाश। देखो अब तो हाइब्रिड राउटिंग, लिंक स्टेट, डिस्टेंस फैक्टर, तीनों समझ में आ गया? तीनों में अंतर क्या है? ये क्लास फुल पे को वर्क करता है, फुल राउटिंग टेबल को क्या करता है? एक्सचेंज करता है, और ये अपडेट आर थ्रू। फिर इसके बाद क्लास लेस को भी सपोर्ट कर देता है, लिंक स्टेट, मिसिंग राउटर्स और एक्सचेंज, ये अभी आगे आएगा, डोंट वरी। क्लास लेस राउटिंग को भी यूज करता है और लिंक स्टेट को अपडेट लेकर चलता है। ये आपका पूरा हो गया था, ये भी हो गया था। पता है ना ये?
EIGRP। अगर आप यहाँ पे देखोगे फुल फॉर्म क्या है इसकी, और अब क्या हो गया इसका, यही वो था जो आपका हट के अब क्या हो गया EIGRP में आ गया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, जो मैंने बोला था ना IGRP अब आपका है ही नहीं, अच्छा उसका अपडेटेड वर्जन कौन सा आया, EIGRP। क्लास लेस राउटिंग समझ में आता है क्या होता है, क्लास लेस उसको सपोर्ट करता है। IGRP जो मैंने अभी आपको बोला सारे के सारे फीचर्स को ये क्या करता है, इंक्लूड रखता है। ये वाला पॉइंट अभी रुक जाओ, इस पे आ जाओ। AD वैल्यू कितनी है इसकी, अपडेट्स कौन सी IP से अपडेट देता है ये, 25 को ध्यान रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। 224 ठीक है, कौन से अपडेट्स रखता है अपने आप को, मतलब कि राउटर के बीच में इसको कैसे पता चलता होगा, वही बोल रहा हूँ कि EIGRP में राउटर्स इनको कैसे पता चलता है कौन सी IP से अपने आप को अपडेट्स रखते हैं, तब बोलोगे इस वाली IP का नंबर मल्टीकास्ट। क्लियर हो गया? मैक्सिमम हुक कितने जा सकते हैं, 2 to 4, और हम कितने मान रहे थे 2 to 5, 5 भी नहीं है, कितना ये 2 to 4 मैक्सिमम है। 100 क्या रहता है आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। यहाँ पे R1 R2 R3 तीनों में क्या है, राउटिंग हो रखी है, EIGRP राउटिंग हो रखी है। ठीक है, आपस में ये जो मैसेज भेजते हैं उस मैसेज को भेजने के लिए IP कौन सी यूज करते हैं, 224.0.0.10 क्लियर? नॉर्मली हम लोग जो PC1 और PC2 से मैसेज भेजते हैं कौन सा भेजते हैं, ठीक है, कहते नहीं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भेज दिया मैसेज, तो वो मैसेज का नाम होता है ICMP। ये आगे आगे आएगा OSI लेयर में, अभी के लिए मान लो ICMP ही भेजते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग पूछोगे ये क्या है, मैंने पहले बता दिया। लेकिन ये जो है आपका ये वाला, ये कौन सा मैसेज भेजते हैं आपस में, हेलो पैकेट और हमेशा हर 5 सेकंड में भेजते हैं ऑटोमेटिकली। क्लियर हो गया इतना? हेलो पैकेट, आप लोग यहाँ पे कौन सा पैकेट भेजते हो, पिंग मैसेज भेजते हो, लेकिन यहाँ पे जो राउटिंग आपस में मैसेज भेजती हैं अपडेट रखने के लिए कौन सा मैसेज भेजती हैं, हेलो पैकेट। अब ठीक है, 5 सेकंड में दे देंगे। कवरेज रेट इसका क्या है, फास्ट है। फास्ट मतलब जो ये कवर करके चलता है ना अपडेट्स, इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा इसकी फास्ट रहती है, इतना इस पे है भी नहीं वैसे। फर्स्ट रिलीज कब रिलीज हुआ था, ये 1994 में हुआ था, वर्जन 9.2.1। इट वाज अ सिस्को प्रॉपर्टी भी नहीं है, हाँ वही जो पढ़ नहीं पा रहे हो ना वही है। सपोर्ट इक्वल और अनइक्वल कोस्ट। इक्वल और अनइक्वल कोस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, R1 प्रॉपर टेरिटरी का मतलब सर, R3। ये सिस्को ने ही कराया था, मतलब कि इसने ही बनाया था ये वाली राउटिंग जो है। की प्रॉपर्टी है बात। R4 मान लो और ये R5 मान लो। ठीक है, अगर आपका बहुत सारे यूजर्स इस वाले राउटर से कनेक्ट हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लोड बैलेंसिंग यूज हो रही है। आधे आधे पैकेट्स 50 इधर से 50 इधर से 50 इधर से फिर इस वाले राउटर पे आएंगे। तो भर ही जाएगा उससे ज़्यादा। ठीक है, ये होता है आपका लोड बैलेंसिंग। अब इसमें बोला इक्वल और अनइक्वल। सपोज मान के चलो 100 ही है, सिर्फ पैकेट बहुत कम है, तो यहाँ पे फिर इस वाले पे नहीं जाएगा, सिंगल मैसेज से ही भेजता रहेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 2 0 और लग जाए तो फिर क्या करने लगेगा, ये अलग अलग करने लगेगा। तो ये अनइक्वल और इक्वल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? एक बार इतनी साधारण सी बात है। R1 है, पहले अनइक्वल समझ लो। 100 मैसेज आ रहे हैं, R2 R3 R4। अब 100 मैसेज आ रहे हैं तो ये उधर उधर ना भेज के सिर्फ एक ही राउटर से भेज देगा।
लेकिन वहीं पे आपके 2-3 इतने पैकेट आ रहे हैं एक साथ, तो अब क्या करेगा, आधे इधर आधे इधर और आधे इधर, फिर आधे इधर आधे इधर आधे इधर, तब जाके इसके पास आएगा। अब ठीक है, यही होता है आपका इक्वल और अनइक्वल। हाँ, मैंने आपको जो छुड़वाया था उसको देख लेते हो। मैट्रिक 32 बिट। सबसे पहले ये क्या होता है आपका, नीचे देखो यहाँ पे बैंडेज, तो जो ये ऊपर चीज है ना वही आपके नीचे, इसको देख लेते हैं। इसमें साफ बोला गया है EIGRP की मैट्रिक जो है कंपोजिट मैट्रिक कैलकुलेशन है, कैन बी यूज अप टू 5 वेरिएबल, 5 वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करती है, बट ओनली आर यूज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कितनी यूज होती है आपकी, 2 होती है। कौन कौन सी, K1 और K3। K1 हमारी क्या है, बैंडविड्थ, K3 हमारी क्या है, डिले। अब बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है आपका, और डिले का मतलब, डिले का मतलब आपको पता है ना, पैकेट कितनी देर में जा रहा है, ठीक है, कितने डिले हो रहा है। बैंडविड्थ, कितनी बैंडविड्थ आपने दे रखी है उसे, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका बैंडविड्थ, ये क्या आपका लोड। वो जो बैंडविड्थ हो रही है कितना लोड ले रही है, जैसे कि अगर आपने सपोज नॉन टेक्निकल आंसर लेकर चलते, पहले इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, आपने बहुत सारे एसीज लगा रखे हैं, तो क्या होगा आपका जो क्या होता है वो, अरे मीटर क्या लेगा, लोड लेगा ना, सेम। तो कितना लोड ले रहा है वो सब आपको बताना पड़ता है। फिर कहते हैं लोड बढ़वा लो तो ये सही चलने लगेगा, है ना, कहते नहीं लोड बढ़वा लो। तो सेम चीज, बैंडविड्थ अगर आप कम दे रहे हो तो नॉर्मल काम चलेगा, लेकिन बैंडविड्थ अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो लोड क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें भी देना पड़ेगा ज़्यादा। क्लियर हो गया इतना। फिर इसके बाद आपका सेकंड, हाँ हाँ हम ही देंगे इसमें, हम बताएंगे। फिर इसके बाद डिले, कितना टाइम लेगा वो भी आप बताओगे, कितना टाइम लेना चाहिए। अब ये नहीं है कि 0.1 सेकंड में सारे पैकेट भेज दो, ऐसा नहीं, पता चला यहाँ पे वो लोड नहीं ले पा रहा, तुम उसको भेजना तैयार कर रहे हो, दिक्कत वाली बात है, तो वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद रिलायबिलिटी, कि आपका जो मैसेज है वो 100% जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 90% भेज दिया, 10% चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, आपका 100% ही जाना चाहिए पूरा पूरा। फिर इसके बाद आपका आ जाता है MTU, ये मुझे भी नहीं पता तो आपको भी नहीं पता, सिंपल। अब ये वाला टॉपिक मैंने इतना इसीलिए करवाया लास्ट, क्योंकि ये आपका इसमें आता है CCNP में। फिर भी मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपका इंटरव्यू में मस्ट है। तो इतना जितना मैंने पढ़ाया, इतना अगर आप पढ़ के भी चले जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। सारे क्वेश्चन निकाल लोगे इससे। अभी रुको। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, EIGRP और बोथ में आर कॉम्पिटिटिव फॉर इंटीरियर गेटवे। इंटीरियर गेटवे पता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राउटिंग होती है उसको आप इंटीरियर, और जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपकी एक्सटीरियर, मतलब कि BGP, है ना। तो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। फिर उसका सिमिलर कैपेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि ये आपका मैक्सिमम 2 to 4 तक जाता है और ये आपका अनलिमिटेड होप तक जाता है, ठीक है। फीचर्स की अगर हम बात करें EIGRP की, तो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, लार्ज नेटवर्क में यूज होता है, क्लास लेस राउटिंग सपोर्टिव, मतलब कि VLS से सपोर्ट करता है। ऑटो समराइज होता है, ऑटो समराइज फीचर मतलब कि आपको याद है नो ऑटो समरी, तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ लेकर चलता है अपने साथ ऑटो समराइज। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, रिप राउटिंग में नो ऑटो समराइज खुद बताना पड़ता था VLSM को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी करता है और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी हो जाता है, हमें एक्टिवेट करने के लिए कोई कमांड चलानी नहीं पड़ती। क्लियर। फिर इसके बाद डुअल एल्गोरिदम पे वर्क करता है ये। डुअल एल्गोरिदम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कौन सा, जो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, डुअल एल्गोरिदम पे वर्क करता है, डिस्टेंस भी देखेगा और लिंक स्टेट भी देखेगा।
फिर इसके बाद अपडेट्स सेंड करता है इस वाली राउटिंग से, ओ सॉरी इस वाले आईपी एड्रेस से, और इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता रहता है। अभी इंक्रीमेंटल अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने, जब मैंने आपको लिनक्स पढ़ाई थी तो शायद एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था RSYNC, और एक CP पढ़ाया था। कॉपी में क्या होता है, ये फोल्डर अगर कॉपी कर लो इसके अंदर, तो इसके अंदर जो भी डेटा है कॉपी हो जाएगा। दोबारा कॉपी करो तो फिर दोबारा सारा का सारा डेटा उठ के जाएगा। आरसिंक क्या करता था, ये फोल्डर, इसमें अपने ABC वाली फाइल बनाई, इस फोल्डर को क्या करा, कॉपी कर दिया, तो ये वाला इसके अंदर आ गया ABC। अब आपने इसके अंदर क्या करा, एक ABC2 नाम की फाइल बनाई, दोबारा कॉपी करा, तो अब ये ABC को कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ किसको कॉपी करेगा, ABC2 को कॉपी करेगा। इंक्रीमेंटल अपडेट सेम चीज यहाँ पे है, R1 R2 R3 S1 S2 S3 PC1 PC2 PC3, एक एक PC लगाया मैंने, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे आपने AIGRP राउटिंग कर रखी है, इस पे आ गए आप। इन लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सी ले रखा है, 224.0.0.10, और फिर इसके बाद हेलो पैकेट भेज के आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेन चीज आ गया कि आपने एक और नेटवर्क यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया R5 के नाम से, S1 करके PC। तो ये पता है इसके R1 के नीचे एक ये वाला नेटवर्क है, एक ये वाला नेटवर्क है, तो ये इस वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बस क्या करेगा, इंक्रीमेंटल अपडेट भेज देगा इन सभी राउटर्स पे। मुझे पता था। तो फिर R1 R2 R3 S1 S2 S3 PC1 PC2 PC, अब ठीक है, इन सब में कौन सा 224.0.0.10 चल रहा है और हेलो पैकेट चल रहा है। अब इसके अंदर आपने एक और ऐड कर दिया नेटवर्क, और यहाँ पे क्या आ गया, या फिर यहाँ पे ऐड मत करो, हाँ, एक पोर्ट ये रहा, फास्ट इथरनेट 0 फास्ट इथरनेट 1। अगर मैं यहाँ पे S1 कर दूं तो ये कौन सा हो गया, ETH 0/1/0, एक और नेटवर्क ऐड ऑन हो गया। इसके नीचे PC आपने ऐड ऑन कर दिया, मतलब कि आपने एक और नेटवर्क इस वाले राउटर पे ऐड करा। तो बाकी के जो राउटर है, क्या इस पे आपका मैसेज इस वाले नेटवर्क का जाएगा, कुछ चेंज हुआ इस वाले नेटवर्क में, नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ इस वाला नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको बताई जाएगी और इसको बताई जाएगी, दैट्स इट। पूरे के पूरे राउटर को उठा के नहीं रख दिया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर। ओके, ये वाला टॉपिक, इस पे आपको बोलना है कि फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है, मैट्रिक बेस्ट पार्ट बेस्ट रोड टू अ डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग द लोकल डिस्टेंस। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होती है, डज नॉट इंक्लूड द लोकल डिस्टेंस। सक्सेसर नेबर विद डिस्टेंस डेस्टिनेशन, नेबर विद सेकंड डिस्टेंस नेबर, ठीक। मान के चलो R1 R2 R3 और ये क्या है आपका R4, ठीक है। इसमें से हमारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहले मैं बात करता हूँ फिजिबल डिस्टेंस, नॉन टेक्निकल आंसर। नोएडा से मुंबई जाने में कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स मान लीजिए, ठीक है। लेकिन ये आपने पता कौन सा बताया, रेलवे स्टेशन से या फिर फ्लाइट टू फ्लाइट का। अब जैसे आप बाहर निकले, मैंने आपकी गाड़ी खराब कर दी, या फिर गाड़ी भी छोड़ो, जाम लग गया, फिर आप जाम में फंसे रहे कितने घंटे, 2 घंटे। तो क्या आपने नोएडा से एयरपोर्ट तक की डिस्टेंस को नापा, नहीं नापा ना। तो ये क्योंकि आपकी कौन सी है, लोकल, ठीक है। अब आ जाओ टेक्निकल आंसर पे।
एक सेकंड रुक जाओ, मीटिंग एंड हो गई। देखिए फेजल डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे आपका R1 था, R2 था, R3 था एंड R4 था। ये है आपका डेस्टिनेशन और ये आपका क्या है, सोर्स, और ये हमारा डेस्टिनेशन। फेजल डिस्टेंस क्या कह रहा है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और लोकल डिस्टेंस दोनों को प्लस करके हमारा फेजल डिस्टेंस बनता है ना। एडवर्टाइज डिस्टेंस और लो हाँ। लिंक डिस्टेंस। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे लोकल लिंक, तो इस वाले राउटर से इस वाले राउटर तक की जो हमारी डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, लोकल। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी डिस्टेंस होती है इसको हम बोल देते हैं एडवर्टाइज हाँ कैसे कैसे एडवर्टाइज डिस्टेंस। ठीक है, मान के चलो यहाँ से हमारी है 5 और यहाँ से हमारी है कितनी 5 और यहाँ पे भी 5, तो ये 5 और 5 कितने हो गए डिस्टेंस 10 हमारी कौन सी है एडवर्टाइज डिस्टेंस, लेकिन लोकल डिस्टेंस हमारी कितनी है सिर्फ 5। और फिजिकल डिस्टेंस की बात करें टोटल तो 10 और 5 कितना हो गया हमारा 15। तो यहाँ पे लोकल डिस्टेंस आपकी 5 है, एडवर्टाइज डिस्टेंस आपकी 10 है और आपका फिजिकल डिस्टेंस जो है वो आपका 15। क्लियर हो गया कि और आउटर उसमें जुड़ जाएगा तो हाँ, अगर आपने यहाँ पे राउटर 5 कर दिया, अब आपका डेस्टिनेशन पॉइंट ये नहीं ये है और इसकी आपकी 7 मान लेते हैं, तो 10 और फिर 7 कितना हो गया 17 हो गया। क्लियर भाई, 5 10 और ये 7 कितने हो गए 17। वो नहीं फेंक रहे। मैं कह रहा है कि 5 ही 22 5 होगा पूरा तो पूरा अरे, 7 उधर की होगा। वही कुछ ऐसा आप हमने रखा, हमने थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पर रखा वायर है, ज्यादा बड़ी ले लिया हमने। ठीक है। सेकंड नंबर पहले कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। डिस्टेंस होता है। हाँ, पहले राउटर से दूसरे राउटर का जो नेबर राउटर होगा, ये हमारा नेबर राउटर है ना, इसको आप क्या बोलोगे, ये फेंकने की जगह है, ये फेंकने की जगह। अरे शांत हो जाओ, शांत रहो, इधर देखो। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आएगा हमारा लोकल डिस्टेंस आएगा सब में सब में, ठीक है। यहाँ से अगर सपोज मान के चलो इसी एग्जांपल को लेते हैं, R1 R2 R3 R4। अब हमारी डिस्टेंस जो है ना, या फिर एक और ले लो यहाँ पे R5। अब पहले मुझे यहाँ से डेस्टिनेशन पॉइंट, सॉरी सोर्स, ये क्या हमारा डेस्टिनेशन, तो लोकल डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। और एडवर्टाइज डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी, यहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक, और फिजिकल डिस्टेंस R1 से लेके यहाँ तक। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट चेंज हो गया, ये हो गया हमारा सोर्स और ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी कौन सी होगी लोकल, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कौन सी होगी फिजिबल, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी हो जाएगी हमारी एडवर्टाइज। क्लियर। फिर इसके बाद आ जाता है आपका सक्सेसर। इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने अभी शायद एक एग्जांपल लिया था ना कि जाम में फंस गए या जो भी है, तो सेम चीज है आपका R1 R2 R3 R4, यहाँ से यहाँ तक ये आपका कौन सा रेट है, सक्सेसर रेट है, कि नेबर से लेके डिस्टेंस तक का ये आपका क्या है सक्सेसर रेट है। अब इसको आप इस तरीके से समझ लो, R2 फिर उसके बाद R5 मान लेते हैं, ठीक है। तो सर एडवर्टाइज एक सेकंड, R5 R6। अब देखो जरा, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है फिजिकल सक्सेसर, सॉरी फिजिकल सक्सेसर नहीं अभी लोकल है ये, ठीक है। अब यहाँ से लेके दो पाथ आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो आपका सक्सेसर रेट कौन सा है, मतलब कि सबसे आसान तरीका 100% श्योरिटी कौन सी आपकी
इस वाले के, तो ये आपका सक्सेसर आएगा। ठीक है सर। क्लियर? फिजिकल सक्सेसर यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर सपोज मान के चलो ये वाली वायर आपकी खराब हो गई, तो अब आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपका सक्सेसर कौन सा आएगा, यहाँ से लेके ये सक्सेसर, फिजिकल सक्सेसर ये आ जाएगा। ठीक है सर। क्लियर? और एडवर्टाइज डिस्टेंस यहाँ से लेके ये है इसकी, यस सर। सबसे कम वाली आपकी एडवर्टाइज डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर वायर खराब है तो फिर आपकी एडवर्टाइज डिस्टेंस ये बन जाएगी। एक चीज सर, बताओ। एक होप काउंट करता है डिस्टेंस। ये होप काउंट डिस्टेंस कुछ नहीं देखता, ये सिर्फ देखता है कि आपका सबसे पास वाला कौन सा है और सबसे दूर वाला कौन सा है। डेट्स स्पीड पहले देखता है ये, फिर उसके बाद डिस्टेंस देखता है। EIGR भी है ना? ये लो, ये लो, बताओ। जैसे R2 से R4 का जैसे डिस्टेंस ज्यादा है हाँ लेकिन एक राउटर में ज्यादा है, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कम है, फिर कौन सा चलेगा? R2 का, R2 से R4 का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। भले ही एक राउटर है बीच में। हाँ तो यहाँ दो राउटर है लेकिन डिस्टेंस कम है, फिर कहाँ से जाएगा? तो फिर इस वाले से जाएगा। वैसे ही जाएगा। वो राउटर थोड़ी चेक करना, डिस्टेंस चेक करना। ठीक है। यहाँ की टोपोलॉजी है कौन सा, बताओ। हो तो गए। अब यहाँ पे AD का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। TD का मतलब क्या है आपका, FD का मतलब क्या है मेरे, विजुअल डिस्टेंस। तो नॉर्मल एक नेटवर्क है ये, बताओ जरा। अगर हम यहाँ पे मैसेज भेजेंगे A से लेके यहाँ पे, तो कौन सा वाला जाएगा रास्ता, BOC वाला पकड़ेंगे सर। नंबर भी है कोड से। TD मतलब है आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। 20 से जाएगा। टोटल डिस्टेंस, अच्छा इसमें टोटल डिस्टेंस है 3। बताइए। AD सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस पहले सी हो गया। देखो, AD पूछ लिया। ये आपका 20, ये आपका 10, 30। अगर A से यहाँ पे मैसेज भेजूंगा तो कौन से वाले पाथ पे जाएगा, ठीक है। ये 10 है, ये 10 है, ये तो लॉन्ग हो गया, ये भी 10 है। इसी से जाएगा ना। 10 25 ठीक है। होगा ना सिंपल। अब मान के चलो इस वाले पे हमने केबल खराब कर दी, अब कौन से वाले से जाएगा, अब वो इससे जाएगा 10 वाले से। 10 इस वाले से। यस सर, ये वाला पकड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बता दो जल्दी से, इस वाले रास्ते पे फिजिकल डिस्टेंस कौन सी है, फिजिकल डिस्टेंस होगी सर आपकी A से लेके यहाँ तक फिजिबल है। ये लोकल डिस्टेंस A से लेके E तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। पीछे तक। क्लियर? सक्सेसर तो कोई ही होगा। अरे वहाँ से वहाँ ई से है। अब यहाँ पे देखोगे आप AIGRP टेबल, मतलब कि AIGRP जो राउटिंग होती है ना, इसमें हर राउटर के पास 3-3 टेबल होती है। पहले आपकी होती है नेबर टेबल। नेबर टेबल सपोज इस वाले राउटर के पास सिर्फ इसकी टेबल होगी कि इसके अंदर कौन कौन से नेटवर्क है, और इसके अंदर शुरू से ही है। कितना शुरू से रहा है। R1, R2, R3। इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर कितनी टेबल होगी, 3 टेबल होंगी। इस वाले राउटर पे इस वाले की सिर्फ क्या है, नेबर टेबल होगा। ठीक है। इस वाले राउटर पे नेबर टेबल कौन सी होगी, R1 की होगी और R3 की होगी, क्योंकि ये इसके आसपास में है पड़ोसी। नेबर का मतलब तो पता है ना, पड़ोसी। और ये क्या है इसका, सिर्फ इसकी होगी। नेबर टेबल समझ में आ गया, मतलब कि इसके अंदर जो भी राउटिंग होगी वो सिर्फ इसको पता होगी। इसके अंदर जो भी राउटिंग होगी वो इस वाले राउटर को पता होगी। अगर ऐसा आप हाँ, आगे पढ़ा दे। फिर इसके बाद टोपोलॉजी टेबल।
ये जैसे कि आपका S1, S2 और S3, PC1, PC, PC, ये होती है हमारी पूरी की पूरी क्या टोपोलॉजी टेबल, ये पूरी। तो हर राउटर को ये वाली टोपोलॉजी पता होगी। क्लियर? फिर इसके बाद आ जाता है राउटिंग टेबल, जो इसकी खुद की राउटिंग टेबल होती है, वो राउटिंग टेबल। क्लियर है इतना? तीनों टेबल्स के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो। नेबर टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर, जो मैंने आपको बता रखा है डायरेक्टली कनेक्टेड। पहले राउटिंग टेबल एंटायर विद द बेस्ट पाथ ईच डेस्टिनेशन टोपोलॉजी टेबल मूव्ड इन द टेबल, मतलब कि जो बेस्ट पाथ होगा वो आपको पता चल जाएगा इन दोनों की मदद से, क्योंकि ये वाली और ये वाली जब आपस में पता है, सपोज मैसेज यहाँ से यहाँ पे भेजना है तो ये वाला मैसेज इसको पता ही है, ठीक है, तो ये इसके पास ही भेजेगा और ये फिर आगे सुन पास करेगा। टोपोलॉजी टेबल में क्या क्या रहता है, आपका कंटेंट रहता है सक्सेसर रेट और फिजिबल सक्सेसर, मतलब कि टोपोलॉजी टेबल ही पता लगाती है कि मैसेज कहाँ से जाना चाहिए। कंटेन ऑल एंटायर डेस्टिनेशन along with feasible distance। क्लियर? ये आपका पार्ट। बस सर इसमें करते रहना इधर नीचे। नहीं बस हो गया। IGRP और EIGRP के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ EIGRP देखेंगे, IGRP नहीं देखेंगे, और आपके इंटरव्यू में भी नहीं आएगा, डोंट वरी, एग्जाम में भी नहीं आएगा। AS नंबर के बारे में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ शायद, है ना? कॉन्फ़िगर करने का तरीका बताया बस, कि यहाँ से अगर यहाँ पे है तो आपका ये आ जाएगा। ये एक वैल्यू दी जाए, AS नंबर हमने कौन सी दी है? 10। इसको भी 10 है, इसको भी 10 और जीरो सारी जगह दी जाए। AS नंबर आपका क्या है? 10। क्लियर? ये आपकी EIGRP की राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है और थ्योरी भी। कल हम आपका OSPF की पहले थ्योरी करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए, थैंक यू।